उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे और आपको ये किट आसानी से आपके घर तक पहुंच गया होगा। तो अब इसको बनाने का क्या प्रोसीजर है वो हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे 3 वाट 12, 15, 18 बल्ब कैसे बनाते हैं, इसको बनाने में क्या क्या स्टेप होता है, इसके बनाने में क्या क्या मशीनरी की यूज होती है। सबसे पहले हमें पंचिंग मशीन की यूज होती है, टिक्का फिटिंग मशीन की यूज होती है और सोल्डर वायर की। और सोल्डर वायर के बाद सोल्डिंग पेस्ट हो गई और सोल्डिंग एंड, ये सारे इक्विपमेंट्स होने के बाद आप एलईडी बल्ब का आराम से आसानी से बना सकते हैं 3, 12, 15, 18 वाट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 9 वाट। 9 वाट में सबसे बनाने में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है जो हमारी एक हाउसिंग हो गई, पैकेजिंग हो गई, डीओबी हो गई, एमओबी, रेजिस्टेंस एंड वायर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 12 वाट में भी सेम कंपोनेंट्स यूज होती है, 15 वाट में भी सेम होती है, 18 वाट में थोड़ा डिफरेंट होती है क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हम लोग जो 9 वाट में हम लोग एमओबी जो यूज़ करते हैं यहाँ पे ऑलरेडी डीओबी में दिया होता है। हम लोग जो रेजिस्टेंस अलग से यूज करते हैं वो 18 वाट में इनबिल्ड होता है, इसलिए 18 वाट का थोड़ा बनाने का प्रोसीजर अलग है और 3 वाट से लेके आपको 15 वाट तक बनाने का प्रोसीजर सेम है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम लोग बनाना बताएंगे आपको 9 वाट का। यहाँ पर देख पा रहे हैं, पहले सबसे पहले हम लोग फ्यूज लाएंगे, फ्यूज के बाद वायर लाएंगे, दोनों तिरछा तिरछे लगाना है, ठीक है ना। इसके बाद हम एमओबी लाएंगे, उसको तिरछा में करके आपको लाएंगे। इसका जो नेक्स्ट स्टेप हम लोग का होने वाला है अच्छे से लगाने का, जो नेक्स्ट स्टेप हम लोग होने वाला है इसको हम सब हाउसिंग के अंदर फिटिंग करेंगे। हाउसिंग के अंदर फिटिंग करने के बाद हल्का इसके हाथ से ही प्रेस कर देंगे तो ये फिट हो जाएगी। या आपके पास टिक्का फिटिंग मशीन है तो बहुत ही आसानी से फिटिंग हो जाएगी, क्योंकि हाथ से बनाने में थोड़ा टाइम लग जाती है। ये तो हम हाथ से भी फिटिंग कर चुके हैं। अगर आप टिक्का फिटिंग से बनाना चाहते हैं तो बहुत आसानी होगी, क्योंकि हाथ से बनाने में बार बार बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है और नाखून कटने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो पहले हम एक बनाए बिना टिक्का फिटिंग मशीन का बना के दिखा देता हूँ और दूसरा जो बल्ब बनाऊंगा वो टिक्का फिटिंग मशीन के साथ बनाऊंगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं एलईडी जैसे बैठ गई है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हम लोग इसके साथ हम लोग B22 कैप लगाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं B22 कैप लगा रहा हूँ। सबसे पहले करें जो एक्स्ट्रा वायर है वो हम लोग कटिंग करते हैं कटर से। आप यहाँ पर जो एक्स्ट्रा वायर है वो आप कटिंग कर लीजिए। इसके बाद हम लोग इसके ऊपर हम लोग पेस्ट लगाएंगे। यहाँ पे जो देख पा रहे हैं जो पेस्ट है हम सबसे पहले इसके ऊपर लगाएंगे, फिर पेस्ट लगाइए। पेस्ट लगाने के बाद हम लोग सोल्डिंग आयरन से इसको सोल्डिंग करेंगे। करने का तो हमारे पास ये पंचिंग मशीन यहाँ पे रखी हुई है, इसको हम लोग पंचिंग मशीन डालेंगे और इसको अब यहाँ पर देख लीजिए। पंचिंग के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप है डिफ्यूजर लगाने। ये डिफ्यूजर हमारी है, इसको फिट करके देखिए हमारी एक बार तैयार हो गई। चलिए अच्छे से डाई के अंदर फिट कर लिया। अब इसको हम अच्छे से डालेंगे, क्योंकि सामने में एलईडी इसके ऊपर ना बैठे। एलईडी बैठने से एलईडी डैमेज हो जाएगी। एकदम अच्छे से रखेंगे जैसे यहाँ पे आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इसको हम लोग हल्के से पुश करेंगे। पुश करने का तो अचानक से आराम से एलईडी बैठ जाएगी। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हम लोग पुश कर दिए, अब इसके अंदर एलईडी बैठ चुकी है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं चारों तरफ एलईडी। अगर एलईडी आप सही से नहीं बैठाते हैं तो रिप्लेसमेंट के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होंगे, क्योंकि एलईडी का जो हीट होता है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसके अंदर एलुमिनियम बॉडी जो है एलुमिनियम बॉडी बाहर ट्रांसफ़र करती है। तो आप जब भी एलईडी हाउसिंग बैठा ले तो ये अच्छे से बैठा ले। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला हम लोग रिपीट कैप लगाएंगे एलुमिनियम कैप। मैंने पहले बोला था एक रिपीट कैप के साथ बताता हूँ, सेकेंड एलुमिनियम कैप के साथ बताता हूँ। तो पहले मैं रिपीट कैप के साथ आपको चलिए बताने वाला हूँ। सबसे पहले इसमें एक्स्ट्रा वायर लगी हुई है, इसको हम लोग कटिंग करेंगे। पहले हम लोग रिपीट लगा लेते हैं। यहाँ पे देख पाए रिपीट जो लग गई, एक्स्ट्रा जो वायर बचा है उसको हम आसानी से काट लेते हैं। काटने के बाद हम लोग रिपीट इंसर्ट करेंगे। रिपीट बैठाने आप हाथ से भी बैठा सकते हैं या लकड़ी का हैमर जो होता है, लकड़ी के हैमर से बैठाएंगे तो आपको आसानी होगी। हाथ से थोड़ा प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। लोग आपको प्लास से बैठा कर दिखा रहे हैं। अब देखिए बैठ के अब जो एक्स्ट्रा वायर बचा हुआ उसको हम लोग कटिंग कर लेंगे। अब लास्ट स्टेप हम लोग की बची है पंचिंग करना। मशीन में यहाँ पे आप जो देखें कट, यहाँ पे एक कट देख पा रहे हो। यहाँ पे इसी में हम लोग एलईडी बल्ब का हाउसिंग, यहाँ पे जो कट है कट के सामने से हम लोग ये हाउसिंग डालेंगे। इसको डालने के बाद आसानी से पहले यहाँ पे देख लीजिए बैठ से इसका जो मशीन है उसको हम लोग एक राउंड मारेंगे। कीजिए, एक राउंड होने के बाद देखिए यहाँ पे आसानी से पंच हो चुका, आप देख पा रहे हैं।
अब इसका पूरा बल्ब बन के फिनिश होगा। सिर्फ आपको ऑनली अब इसका डिफ्यूज़र लगाना है। मैं आपको डिफ्यूज़र ला के दिखा रहा हूँ। अब इसके बाद हम लोग पैकेजिंग बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाएँ 10 वाट की पैकेजिंग है। पैकेजिंग बॉक्स भी बनाने में थोड़ा सा परेशानी होती है, तो पहले स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे पैकेजिंग बॉक्स बनाना। सबसे पहले पैकेजिंग का जो फर्स्ट मूवमेंट नंबर 1, इसको हम लोग पुश करेंगे, ये वाली पार्ट को। उसके बाद ये वाली को, सेकेंड, ओके, थर्ड इसको करेंगे, फोर्थ इसको करेंगे। तो बनाने में थोड़ा प्रोसेस अलग है। पहले हम लोग इसको रिपीट है तो रिपीट में आपको वायर जोड़ लीजिए। अगर आपके पास नॉर्मल कैप मिली, जैसे एग्जांपल में इस टाइप कैप मिली, तो उसमें पहले वायर सोल्डिंग करेंगे। वायर सोल्डिंग करने के बाद हम लोग हाउसिंग के अंदर डालेंगे। हाउसिंग डालने के बाद इसको पंचिंग करेंगे। इसको पंच कीजिए। पंच भी अच्छे तरीके से कर लेंगे। आप देखिए यहाँ पर पंच क्लियर हो गई। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा एलईडी बैठाने का, हम लोग इसको एलईडी बैठा लेंगे। इसको हम लोग हाथ से ही प्रेस करते हैं, क्योंकि मशीन लगाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा, आपको वीडियो बड़ा होगा, इसलिए हम हाथ से ही प्रेस करते हैं। हाथ से आप अच्छे से प्रेस कर दीजिए। प्रेस करने के बाद कट की आवाज़ आई तो आप समझिए कि ये अब तो लॉक हो चुका है। लॉक होने के बाद अब इसकी जो बची हुई एक्स्ट्रा वायर, इसका एक्स्ट्रा वायर हम लोग कट कर लेंगे। या एक्स्ट्रा वायर कट नहीं कर रहे हैं तो आप इसको अंदर कर सकते हैं। अंदर करने के बाद आपको सोल्डिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, इसलिए सबसे पहले इसको हम लोग डाइस के ऊपर डालेंगे। डाइस के ऊपर डालने के बाद सोल्डिंग बहुत ही आसानी से हो जाएगी। सोल्डिंग करने के लिए यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 स्टॉपेज बचा, एक एन और एक एल। इसमें माइनस प्लस कुछ होता नहीं, एन एल किसी में आप ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सोल्डिंग करते हैं इसको। हम लोग पेस्ट लगाते हैं। दोनों वायर में थोड़ा थोड़ा पेस्ट लगाएंगे। पेस्ट लगाने के बाद हम लोग आराम से सोल्डिंग करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक एन हो गई, यहाँ पे आप सोल्डिंग करेंगे एक एल पे। पहले हम लोग थोड़ा थोड़ा सोल्डर वायर लगा लेते हैं। सोल्डर वायर लगाने से हम लोग सोल्डिंग करने में आसानी होती है। इसमें एन एल में कोई माइनस प्लस वायर नहीं होता, किसी के वायर को किसी में कहीं भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले एन में एक वायर जोड़ लेते हैं, देखिए, और एक एल में वायर जोड़ लेते हैं। सोल्डिंग करने के टाइम ध्यान रखें कि आयरन 60 वाट का होना चाहिए। कम वाट के आयरन में सही से क्लियर सोल्डिंग नहीं होती। अगर आपके यहाँ वोल्टेज कम है तो भी आपको क्लियर सोल्डिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे कितने अच्छे से सोल्डिंग हो गई। अब हमारा बल्ब बन के रेडी हो गया। अब इसको हम लोग रेडी